रुड़की के खानपुर विधायक कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चा में हैं। विधायक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के साथ बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बातचीत में विधायक राजकीय महाविद्यालय लक्सर में स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा स्नातक में संस्कृत व गृह विज्ञान विषय शुरू कराने के श्रेय और सोशल मीडिया पर प्रतिकूल टिप्पणी पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। विधायक का कहना है कि लक्सर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना उन्हीं के प्रयासों से हुई है। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग के पुराने जर्जन भवन में संचालित हो रहे डिग्री कॉलेज के नए भवन के लिए भुन्नी मार्ग पर उन्होंने ही भूमि की व्यवस्था कराई थी। अब उन्हीं के प्रयासों से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं और स्नातक में संस्कृत व गृह विज्ञान विषय शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ने उन्हें श्रेय देने के बजाय सोशल मीडिया पर प्रतिकूल टिप्पणी की। इससे वह आहत हैं। जो कार्य उन्होंने किए हैं उनका श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। बातचीत के दौरान खासे नाराज विधायक की जुबान भी फिसली, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाराज हैं। सोशल मीडिया पर भी कार्यकर्ता इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ओर से इस मामले में आज यानी कि शुक्रवार को प्रेस वार्ता करने का भी मैसेज सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। वहीं भान्यवाला से लच्छीवाला तक सोन नदी पर एटलस कंपनी द्वारा ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। हालात यह है कि स्थानीय लोगों का नेशनल हाईवे से संपर्क टूट चुका है। लोगों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से मांग की है कि लोगों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाए, जिससे कि उन्हें अपने वाहन निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने फ्लाईओवर से पहले चौक बनाए जाने की मांग भी की है। रुड़की में गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया के माध्यम से आप बीती सुनाई। वहीं आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग भी की है। गैंगरेप पीड़िता के छलकते आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रुड़की पुलिस उन्हें जरा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुए हफ्ते बीत चुके हैं, पर आरोपी अपनी मौज मस्ती में पुलिस हिरासत से बाहर घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव के साथ साथ मोटी रकम भी दी है, जिसकी वजह से पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि रुड़की में रामपुर में अपने मायके आई विवाहिता के साथ बीती 19 अक्टूबर को पड़ोस में मौसी के घर 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार व गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद 23 अक्टूबर को कोतवाली गंगनहर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं आज पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, पर घटना बीतने के 16 से 17 दिन बाद भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित विवाहिता ने बताया कि ससुराल में उसका देवर भी उस पर गलत निगत रखता है, जिस बारे में उसने पति को भी अवगत कराया था, पर उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा ही उसी को बुरा भला बोल दिया, जिसके बाद वह अपने पिता के साथ अपने मायके आई गई थी। वहीं 19 अक्टूबर को वह अपनी मौसी के घर गई तो वहाँ मौजूद उसके देवर, उसके नंदोई और एक युवक ने उसका गैंगरेप किया, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। इस हादसे से विवाहिता बुरी तरह डर गई है और अपने पिता को घर आकर बताया कि उसके साथ इन लोगों ने मारपीट की है, जिसके बाद उसके पिता उसे अस्पताल ले गए और पीड़िता का मेडिकल कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि गैंगरेप भी हुआ है। पीड़िता के पिता ने उसकी सूचना 23 अक्टूबर को गंगनहर कोतवाली में दी, जिसके आधार पर पीड़िता का दोबारा मेडिकल कराया गया, न्यायालय में बयान भी कराया गया और संबंधित मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, पर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर पीड़ित विवाहिता और उसके परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता का परिवार बहुत गरीब है, जो कि गहरे सदमे में है और परिजनों का आरोप है कि उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। वह पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई घटना को लेकर उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा आरोपियों को सजा देने की मांग की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने मुनासिब नहीं समझ रही है। मैं अपने खाला के यहाँ गई, फिर वहाँ से मेरे खाला नहीं मिली। मैंने आवाज़ लगाई वहाँ घर पे, तो कोई नहीं था घर पे। तो फिर वापसी आने के बाद में जब मैं खाला के घर से निकल के आ गई तो नवाब खड़ा था वहीं पे ही। तो नवाब मुझे वहाँ से लेके गया अंदर। तालिब और फुरकान बैठे हुए थे दोनों। इन्होंने मेरे साथ में मारपीट करके पता नहीं नाक पर मेरे क्या मारा क्या नहीं मुझे नहीं पता रहा। फिर इन्होंने मेरे साथ में ऐसा काम किया है। फिर मैं वहाँ से जब निकलने लगी, जब हादसा हुआ उसके बाद जो है हमने 161 के बयान करा दिए थे और 164 के बयान कोर्ट में हो चुके थे। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पे आए और जहाँ पे घटना स्थल पे घटना घटी थी उसके बाद लड़की को लेके वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वो अभियुक्त जो था वो वहाँ पे मिला, उसके बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। तो हम इसलिए ये कहना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और हमें इंसाफ मिले। कितने दिन हो चुके हैं इस वाक्य को और मुकदमा कब लिखा गया था? ये 23 तारीख को सर मुकदमा लिखा हुआ था और आज देख लो आज 5 तारीख हो गई, मेरे हिसाब से 17 दिन हो गए शायद।
तो अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो ये कहती है कि पहले तुम सबूत लाओ। अब सर हमारे साथ ही हादसा हुआ, हम ही पीड़ित हैं, अब बताओ हम सबूत कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम बाहर के रहने वाले हैं। इसलिए जो है कोई जो मेडिकल पुलिस वाले ही बताएंगे, वो या तो किसी दबाव में काम कर रही है जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। देहरादून से अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करने के साथ ही पति के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की कसमें खाकर रुड़की के आकाशदीप एन्क्लेव में शादी करके आई एक नवविवाहिता को अपने ही ससुराल के गेट पर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल आज से 6 माह पहले अंजलि का विवाह रुड़की के सचिन से हुआ था। बताया जा रहा है कि सचिन मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है और अंजलि भी किसी कंपनी में जॉब करती है। पर विवाहिता के मुताबिक अभी विवाह के मात्र 6 माह ही गुजरे हैं कि जब अंजलि किसी काम से अपने घर गई हुई थी और आज घर से वापस लौटी तो ससुराल वालों ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि विवाहिता का कहना है कि उसका करवा चौथ का व्रत भी था जो उसने आज तक नहीं खोला, पर उसके ससुराल वाले आज सुबह से उसका दर्द सुना तो दूर गेट भी नहीं खोल रहे हैं। इस बीच मंगलोर कोतवाली से 2 बार पुलिसकर्मी भी आकर गेट खुलवाने के प्रयास कर चुके हैं, पर अभी तक किसी ने गेट नहीं खोला है और ना ही कोई गेट खुलवा पाया है। वहीं विवाहिता अपने परिजनों के साथ घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई है और विवाहिता और परिजनों का कहना है कि चाहे कितना ही वक्त क्यों न गुजर जाए वह वहीं बैठे रहेंगे। विवाहिता के परिजनों का कहना है कि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करते रहते हैं। हालांकि उन्होंने लाखों रुपए का दहेज भी दिया है और नकद भी रुपये दिए हैं, पर अब ये लोग और भी रुपयों की मांग कर रहे हैं। वह विवाहिता अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई है। और मैं अपने घर अब जहाँ पे इन लॉज के घर के सामने खड़ी हुई हूँ और ये लोग हमें घर में एंटर नहीं करने दे रहे हैं और मेरे को अपने घर गए हुए कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं। कोई इन लोगों का कॉल कुछ नहीं है, तो ये लोग हमें घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। सब लोग मेरी फैमिली के हैं। कौन? मेरे इन लॉज हैं। क्या वजह क्यों नहीं घुसने दी? अब वजह तो ऐसा हमारा कुछ वो नहीं था, पता नहीं ये लोग क्या मुद्दा बना रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। कोई झगड़ा हमारा नहीं हुआ था। ये लोग हमारे घर पे भी आए थे, हम लोग इनके घर पे इतनी बार आ चुके हैं 4-5 बार, लेकिन कोई इनका रिस्पांस नहीं है। आपने कभी नहीं खोला और लड़का कहीं ना कहीं मेरे फोन भी स्विच ऑफ मेरे कर दिया। हस्बैंड का मेरे पास कोई वो नहीं है। मैं फ़ोन उन्हें कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और घर वालों से भी कोई रिस्पांस नहीं है और मैंने अब तक फास्ट नहीं खोला है। आप आज मैं जाऊँगी, मैं अपने घर में ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी यहाँ से। यानी कि अगर गेट नहीं खोलते आप धरने पर हाँ हैं जी, पूरा? हाँ जी, हाँ जी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब नए स्वरूप में सामने आने वाला है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की खासियत ऐसी है जिसे देखते ही हवाई यात्रियों के मन में उत्तराखंड की ओर अधिक नज़दीक से देखने की आकर्षित होंगे। उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर के साथ धार्मिक और पर्यटन की झलक पर इस नए एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ पुराने एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुकाबले यह नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी है, यानी कि इस बिल्डिंग की यात्रा संख्या 1800 होगी। तो वहीं यह पूरी बिल्डिंग 42,600 मीटर एरिया में बनाई गई है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक D.K. गौतम ने बताया कि कोरोना काल के बाद भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम आलू वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रभावित नहीं होने दिया है। इस काम से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिला। साथ ही राज्य की सरकार ने जो अपेक्षाएं इस एयरपोर्ट को लेकर निर्माण कार्य कंपनी के सामने रखी थी वह सब यात्रियों को दिखने वाली हैं। यह नया भवन उत्तराखंड की संस्कृति का बेजोड़ नमूना पेश करने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं को समेटे हुए होगा, तो उत्तराखंड को एक अलग पहचान देने में कामयाब होगा, ऐसा हमारा मानना है। पैसेंजर्स के हिसाब से 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का इस पे एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है। 900 डिपार्चर, 900 अराइवल। आपको जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं। 36 को बोल रहे हैं। अभी जब उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की वो सारी सुविधाएं उसमें हैं। उस बिल्डिंग में हम लोगों ने उत्तराखंड का जो पूरे उत्तराखंड राज्य का हमारा जो एक विविध हमारे एक कला का जो नमूना है वो हम इसमें लगाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें पूरे उत्तराखंड की सारी संस्कृति को, कला को दर्शाते हुए काफ़ी बड़ी पेंटिंग, मिरर्स हम लोग यहाँ डिस्प्ले करेंगे, जो कि पैसेंजर जब यहाँ पे आएंगे तो उनको देखते से एक अपने आप से एक सम्मोहन से पैदा होगा कि हम क्यों ना उत्तराखंड को विजिट करें। दूसरा है मेन पिलर जो कि ब्रह्म कमल की शेप पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग